नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं जो विषय मेरी हृदय की व्याकुलता को प्रकट करता है। और सच्चाई तो यह है कि मेरी व्याकुलता के साथ साथ यह मेरे प्रिय धर्म सनातन की व्याकुलता को प्रकट करता है कि एक ऐसा धर्म जिसकी सीमाएं बहुत दूर दूर तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया तक थी, और आज वो सनातन धर्म एक देश के कुछ हिस्से तक ही सीमित रह गया। तो इसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को बयान करती मेरी यह पंक्तियां आपके सामने लेकर आया हूं मैं कि आज मेरा सनातन इतना विवश क्यों है। और सनातन अपनी विवशता आपके सामने प्रकट कर रहा है। मेरे इतिहास को मेरे अपनों ने ही मस्क किया है, मेरे इतिहास को मेरे अपनों ने ही मस्क किया है, मेरे सनातन अस्तित्व को मेरे अपनों ने ही नष्ट किया है। मेरी बनाई व्यवस्था में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं था, हर कोई अपने फन का कुशल योद्धा था। मैंने बनाया ब्राह्मण क्योंकि समाज में प्रकाश जरूरी था। मैंने बनाया ब्राह्मण क्योंकि समाज में प्रकाश जरूरी था। मैंने बनाया वैश्य क्योंकि जरूरी वस्तुओं का आदान प्रदान जरूरी था। मैंने बनाया शूद्र क्योंकि सृजनात्मक निर्माण जरूरी था। मैंने बनाया क्षत्रिय क्योंकि आत्मरक्षा का सिद्धांत जरूरी था। उपयोगिता इससे किसी की कम नहीं होती थी, एक के बिना दूजे की चाह पूरी नहीं होती थी। मैंने तो व्यक्तियों को कार्मिक बंधनों में बांटा था, तुमने इसे क्यों जातीय विघटन का कारण बना डाला। उपयोगिता इससे किसी की कम नहीं होती थी, एक के बिना दूजे की चाह पूरी नहीं होती थी। कोई रण, कोई नीति, कोई धन तो कोई कर्म में कुशल था। एक स्वस्थ और उन्नत सनातन धर्म था। मेरी नींव को मेरे अपनों ने ही हिला दिया है, मेरे कदमों को मेरे अपनों ने ही डगमगा दिया है। मेरी उदारता है कि मैं परिवर्तन को स्वीकार कर लेता हूं, पंथों, मतों, धर्मों को मान्यता दे देता हूं। मेरी उदारता है कि मैं परिवर्तन को स्वीकार कर लेता हूं, पंथों, मतों, धर्मों को मान्यता दे देता हूं। मेरी सनातन शिक्षा में सभी का कल्याण था, किसी के प्रति नफरत व मनस्य का भाव नहीं था। मैंने सभी विस्तारों को शिद्दत से स्वीकार किया था। जैन, बौद्ध, सिख सभी को प्रेम से भीतर अंगीकार किया था। कोई मुझ पर बल से, स्मरण रखना मित्रों और ध्यान करना आप अपने भीतर से इस पंक्ति के क्या मायने हैं। कोई मुझ पर बल से, कोई मुझ पर छल से प्रहार कर रहा है, मेरे अपनों को बांटकर मुझ पर वार कर रहा है। कोई मुझ पर बल से, कोई मुझ पर छल से प्रहार कर रहा है, मेरे अपनों को बांटकर मुझ पर वार कर रहा है। मेरे अपने ही मेरी शक्ति को गौण कर रहे हैं, मेरे अपने ही सत्ता स्वार्थों के लिए मुझे रोंद रहे हैं। मेरे अपने ही मेरी शक्ति को गौण कर रहे हैं, मेरे अपने ही सत्ता स्वार्थों के लिए मुझे रोंद रहे हैं। सीमाओं को अपनी बहुत छोड़ चुके हो, मूर्ताओं से अपनी बहुत खो चुके हो। अपने अहंकारों को विराम दे दो। विभिन्न जातियों के ऊपर मेरा यह कटाक्ष है, अपनी जातियों को छोड़ दो, अपने अहंकारों को विराम दे दो। सनातन को फिर से वही आयाम दे दो। गौरवशाली था मेरा इतिहास, मुझे फिर से वही मुकाम दे दो। धन्यवाद मित्रों। अगर आपके भीतर आपको यह पंक्तियां छूती हैं तो कृपया अपनी जातियों को छोड़कर देश और धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। यही मेरी कविता की पंक्ति का मंतव्य है। कृपया आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।